माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि व तदा बिस्सुखूर मैदान अरज़िहि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अब तमाम हज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ, माबूद का, अहले बैत अतहार का, उस माबूद का कि जिसने हमें और आपको खल्क़ किया। शुक्र अदा करते हैं उस परवरदिगार का जिसने अपनी रहमतों का नज़ूल किया है हम पर। शुक्र करते हैं उस माबूद का कि जिसने अभी अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए हमको खल्क़ किया। वो परवरदिगार जिसने ज़मीन व ज़माओं, मकाओं, शजर व हजर हर शय को पैदा किया। वो परवरदिगार जिसने गीती आलम को खल्क़ किया। वो मेहरबान माबूद कि जिसने ज़मीन को अपनी इंसानियत के लिए बिछाया। वो मेरा माबूद, वो परवरदिगार जिसने इस नीले आसमान को तमाम खलाइक के लिए शामियाना करार दिया और इस खाकी ज़मीन को फ़र्श करार दिया ताकि उसके बंदे उसकी इबादत कर सकें, उसकी मोहब्बत, उसकी मवद्दत में ज़िंदगी गुजार सकें। और परवरदिगार ने जिन चीज़ों को, जिन फरामीन को बताया है मासूमीन के ज़रिए से, आइम्मा अतहार के ज़रिए से, अंबिया किराम के ज़रिए से, जो हम तक पहुँचाया है ताकि हम उन पर अमल कर सकें। आज की गुफ्तगू में बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि आज की मजलिस कुछ ऐसे हुकूक़ हैं कि जो बच्चों के वालिदैन के ऊपर होते हैं और कुछ ऐसे हुकूक़ होते हैं जो वालिदैन के बच्चों के ऊपर, यानी दोनों के, वालिदैन के बच्चों के ऊपर भी और बच्चों के वालिदैन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर वालिदैन के क्या हुकूक़ हैं हमारे ऊपर, उस पर इंशाअल्लाह एक थोड़ी देर बहरहाल रोशनी डाली जाएगी। परवरदिगार आलम ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया कि ला ताबुदू इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह के अलावा, ला ताबुदू इल्लल्लाह, खुदा के अलावा किसी की इबादत न करो। यानी बाकायदा यहाँ पे मना कर दिया गया है, खुदा के अलावा किसी की इबादत न की जाए, फ़कत परवरदिगार की इबादत की जाए। व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, नेकी करो अपने वालिदैन के साथ। खुदावंद मन्नान ने वाज़े तौर पर यहाँ पे कह दिया कि खुदा की इबादत में कोई शरीक नहीं हो सकता है। इबादत फ़कत और फ़कत परवरदिगार की, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं है। इबादत फ़कत खुदावंद आलम की है, फ़कत परवरदिगार आलम की इबादत है, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं हो सकती। लेकिन खुदावंद आलम ने अपने ज़िक्र के साथ साथ वालिदैन के ज़िक्र को भी रखा। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम एहसान करो, नेकी करो और खुश रफ्तारी, खुश गिफ्तारी से उनके सामने पेश आओ। अनुश्कुर ली वबिल वालिदैन, कहते यहाँ पर परवरदिगार ने एक जगह पे बहरहाल खुदावंद आलम ने कुरान के अंदर जहाँ पर कहा है कि खुदा ने कि मेरा शुक्रिया अदा करो, उसी जगह पर परवरदिगार कह रहा है वल वालिदैया, यानी जैसा तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया है उसी तरीके से अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। परवरदिगार ने हमें इस दुनिया में भेजा
लेकिन वालिदैन ने हुक्म परवरदिगार से, जो परवरदिगार का हुक्म उनके यानी उनके दिल में जो अल्लाह ने एक मोहब्बत डाली, एक मवद्दत डाली है, अपने बच्चों की परवरिश की, अपने बच्चों की तरबियत दी, आला तालीम दी, अच्छे नाम रखे, अच्छी जगहों तक उन्हें पहुंचाया। ये परवरदिगार की तरफ से वालिदैन के दिल में खुदा ने एक मोहब्बत डाली। अगर ये मोहब्बत उनके दिल में ना होती तो सोचें हमारी परवरिश कौन करता। खुदावंद आलम यहाँ तक कि हैवानों के अंदर का, अगर हैवान भी माँ बाप हैं तो उन हैवानों के दिल में भी परवरदिगार ने उस बच्चे की मोहब्बत डाल दी है। आप अक्सर सुना करते हो, देखा करते हैं कि जानवरों में सारे जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, ख़ास तौर से मैमून, जिसे बंदर कहा जाता है, मंकी, ये अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है, इंसानों की तरह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और यहाँ तक कि देखा गया है कि ये अगर इसका बच्चा अगर मर जाए, इसका बच्चा अगर मर जाए, कहते हैं ये अपने बच्चे को उस वक्त तक जुदा नहीं करते जब तक कि जनाजे से बदबू ना आने लगे। जब तक जनाजे से बू ना आने लगे बच्चे को अपने से दूर नहीं करते। ये एक हैवान का आलम जो कि जिसमें इदराक नहीं है, इतना फ़हम नहीं है कि वो जब अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करता है, तो खुदावंद आलम ने कि इंसान कि जिसे अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो परवरदिगार ने सोचा उसके दिल में कितनी बड़ी मोहब्बत, कितनी मेहरबानी, कितना रहम, कितना मुरव्वत उसके दिल में परवरदिगार ने डाला होगा। अजीज़ों, माँ बाप के दिल को मत दुखाओ। कहते हैं माँ बाप की दुआ भी इंसान को आसमान तक ले जाती है, और माँ बाप की बद्दुआएं भी अगर इंसान कितने ही बुलंद मकाम पर क्यों ना पहुँच गया हो, वो नीचे आ जाया करता है। माँ बाप के दिल दुखाने के लिए मना किया गया, उनकी आह न ली जाए। बहरहाल वालिदैन, बल्कि हर नमाज में हर इंसान दुआ करता है, रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। यानी नमाज के अंदर भी परवरदिगार कुनूत के अंदर आप हम सब दुआ करते हैं मोमिनीन के लिए, और उसके साथ साथ अपने वालिदैन के लिए हम लोग दुआ करते हैं। बाकायदा तौर से अपने वालिदैन के लिए हम लोग दुआ करते हैं। वालिदैन कहते खुदा ने वो रुतबा दिया है, वो मर्तबा दिया है, माँ बाप अपने चैन और अपने आराम को भूल जाते हैं। माँ बाप अपनी हर आसाइश को छोड़ देते हैं अपनी औलाद के लिए। माँ बाप अपने ख्वाबों और ख़यालों को भी छोड़ देते हैं अपनी औलाद के लिए। माँ बाप अपनी ख्वाहिशात को भी तर्क कर देते हैं अपनी औलाद के लिए। लेकिन ज़माना कितना बदतर आ चुका कि वो वालिदैन जो इतनी ज़्यादा ज़हमत अपनी औलाद के लिए करते हैं, आज वही औलाद माँ बाप को ठुकरा दिया करती है। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे ऐसे भी नज़र आते हैं कि जो कहते हुए नज़र आते हैं कि आपने हमारे साथ किया ही क्या है। नहीं अजीज़ों, हदीसें मुतवातिर हैं कि बहुत से हुकूक हैं जो वालिदैन के हमारी गर्दनों के ऊपर हैं। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को कामिल कर दिया। हम दुनिया में आए, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमें पाला, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमें तरबियत दी, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमारे लिए हर ज़हमत की, हर मुसीबत, हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। अपने आप को हमारे लिए मिटा डाला उन्होंने। माँ बाप ने अपनी भूख को न देखा, अपनी प्यास को न देखा, मगर अपनी औलाद को न कभी भूखा रहने दिया है, न कभी प्यासा रहने दिया। इंसाफ से बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि माँ बाप खा कर सो गए हों और बच्चा भूखा रहा हो? नामुमकिन है। कहते ये हैवानों के अंदर भी ये सिफत नहीं पाई जाती। हैवान भी पहले अपने बच्चे को खिलाता है, फिर उसके बाद खुद खाता है। ताकीद की गई है। बल्कि यहाँ तक मिलता है, इमाम हसन फरमाते हैं, इमाम हुसैन सलाम कहते हैं कि मैं अपनी वालिदा से पहले लुकमा नहीं उठाता था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वालिदा उस लुकमे की तरफ हाथ बढ़ाएं और मैं वहाँ पर उस लुकमे को मैं उठा लूँ।
कहते खाने पीने में हर चीज़ में भी वालिदैन से सबक़त न की जाए। लेकिन आज के बच्चे माशाअल्लाह, आज की तरबियत, आज का मॉडर्न ज़माना, माँ बाप की परवाह नहीं की जाती है। एक मरतबा एक कहते सड़ी हुई ज़बान से भी नहीं पूछ सकते, घर में दाखिल होते दिन भर गायब रहेंगे कि आपने खाना खाया। कहते माँ अगर घर में खाने को भी ना हो, बच्चे को खिला देती है और उसके बाद कहते पानी पीकर ये माँ और बाप सो जाया करते हैं, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रहने देते। अजीज़ों, क्या ये है हमारी जिम्मेदारियां? माँ बाप की आंखों में आंसू लाना, क्या यही इस्लाम ने हमें तरबियत दी है? आज का माशरा बहुत बदतर होता जा रहा है, ख़ास तौर से जब शादी ब्याह हो जाती है। जब शादी ब्याह हो जाती है तो आदमी बिल्कुल ही यानी भूल जाता है। जब शादी ब्याह हो जाती है बिल्कुल इंसान भूल जाता है कि माँ बाप ही हमारे थे, यानी सब कुछ उसकी शरीक हयात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारियाँ लड़कियों की भी हैं कि जो लड़कियाँ ब्याह के जाती हैं दूसरे घरों में, वो अपने शौहरों को याद दिलाएं कि देखो माँ बाप मैं भी हूँ, मुझसे भी मोहब्बत की जाए, मुझसे भी प्यार किया जाए, लेकिन माँ बाप मुझसे पहले हैं, मैं बाद में आई हूँ तुम्हारे घर। पहला हक उनका है। लेकिन बहुत मुतासफाने तासुब के साथ, बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, बच्चियों को सिखा कर भेजते हैं कि इस तरह से करना, इस तरह से करना, इस तरह से करना। आज ये घरों में जो तलाक बढ़ रहा है, आज जो तलाक की मुश्किलात बढ़ रही हैं, उसकी वजह क्या है? कि बच्चों को तरबियत, इस्लामी तरबियत नहीं दी जा रही है। मासूमीन के अक़वाल, मासूमीन के फ़रामीन पर अमल नहीं किया जा रहा है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पढ़ी लिखी नस्ल जाहिल से जाहिल बन चुकी है, बदतर से बदतर बन चुकी है। जितना पढ़ रहे उतने ही बदतर होते चले जा रहे हैं। शायद मेरी बातें आपको बुरी लगे, मैं चाहता हूँ मेरी बातें आपको बुरी लगे कि कम से कम आप अमल करें उस पर, कम से कम उस पर अमल किया जाए। ये अज़ीज़ों, ये नेमत जब होती है तब इंसान उस नेमत का एहसास नहीं करता। जिस वक्त नेमत छीन जाती है तब एहसास होता है, हाय क्या थे और कहाँ चले गए। जिस वक्त नेमत नहीं होती उस वक्त इंसान एहसास करता है। एक शख्स अरब बद्दू बहरहाल पूछता है जनाब रसूल खुदा से, पैगम्बर आज़म से, यानी वाक़ई देखिए क्या वालिदैन के हुकूक़ हमारे ऊपर, क्या जिम्मेदारियां हैं वालिदैन के लिए हमारे ऊपर। एक शख्स आता है जनाब रसूल खुदा के पास, सब लोग बैठे हुए हैं मस्जिद में, सवाल करता है, या रसूल खुदा, ये पैगम्बर आज़म, ये बताइए कि माँ बाप क्या हैं? माँ बाप क्या है? माँ बाप क्या? मैं एक जाहिल इंसान हूँ, एक सादा सा जुमला मुझे आप फरमा दीजिए कि माँ बाप क्या हैं, उनके बारे में मुझे आप बता दीजिए। एक सादा सा 2 जुमले बता दीजिए मुझे क्या है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते एक मरतबा खामोश होते हैं, पैगम्बर आज़म फरमाते हैं कि बहुत अच्छा तूने सवाल किया, मैं तेरी वजह से चाहता हूँ कि पूरी उम्मत को भी ये समझा दिया जाए, पूरी उम्मत को भी समझा दिया जाए। और उसके बाद पैगम्बर आज़म ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुमा जन्नतुका व नारुक। पैगम्बर एक सादा सा जुमला, बहुत प्यारी हदीस कि ये दोनों पैगम्बर फरमाते हैं कि यही तेरी जन्नत है, यही तेरे जहन्नम। माँ बाप क्या है? उसने सवाल किया, एक सादा सा जुमला बता दीजिए कि वालिदैन क्या है। एक ऐसी सादी 2 जुमले मुझे चीज़ बता दीजिए कि जो मेरी समझ में आ जाए। पैगम्बर फरमाते हैं कि यही दोनों जन्नत हैं और यही दोनों जहन्नम हैं। कहते वो ताज्जुब में पड़ गए, या रसूल खुदा ये किस तरह से? पैगम्बर फरमाते हैं, तू अपने घर जा, अगर देख तेरे वालिदैन तुझसे राज़ी हैं, तेरे वालिदैन तुझसे खुश हैं, तो तेरी जन्नत की ज़मानत हो गई। और अगर तेरे वालिदैन तुझसे नाराज़ हैं, तेरे वालिदैन तेरी बातों पे, उनकी पेशानी पर बल आता है, तो जहन्नम ही है। कहते हैं एक मरतबा वो शख्स दिल ही दिल में सोचता, खुदाया, अब यहाँ से एक वजाहत ये होती है कि यानी ये नमाजें, ये रोज़े,
ये जो किए जा रहे हैं, अगर किसी के माँ बाप उससे राज़ी नहीं है तो किसी काम का नहीं है। ये कार खैर और खैरात जो किया जा रहा है, अगर वालिदैन राज़ी नहीं तो किसी काम का नहीं है। ये रातों की शब्बेदारियाँ, ये रातों रात जश्न मनाना, ये रातों रात नमाज़ शब का पढ़ना, ये रातों रात इबादतें करना, ये रातों का तहज्जुद, ये दिनों की इबादतें, दिनों का खैर, दिनों का खैरात, अगर माँ बाप घर के अंदर भूखे हैं, ये किसी काम करें। आज माशरे में अजीब गरीब हो चुका है। लोग दिखाने के लिए नहीं मालूम क्या क्या कर डालते हैं। मरने के बाद जब वालिदैन मरते हैं तब उनके लिए मुर्ग़ मुसल्लम बनाए जाते हैं। जब वालिदैन मरते हैं तो उनके लिए बाकायदा तौर से बड़ी बड़ी मजालिसें की जाती हैं। ज़िंदगी, मैं कहता हूँ, ये उनकी मजलिस का करना, ये उनका खैरात का करना किसी काम का नहीं। जो ज़िंदगी में एक माँ और बाप बूढ़े एक लुक़मे को तरस कर चले जाएं, अपनी औलाद के चेहरा देखने के लिए तरस जाएं, मरने के बाद ये मगरमच्छ के आंसू ये किसी काम के नहीं, किसी काम के आंसू नहीं। ज़िंदगी में माँ बाप की खुशनुदी हासिल करना हमारी गर्दनों को उनका हक है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए अपनी गवा दी है, न अपनी जवानी को देखा, न अपनी ख्वाहिशात को देखा। और आज शादी ब्याह होते मुतासिफा ने फ़ौरन ही घर किनारे कर लिया। ठीक, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि यानी आपने अलग घर कर लिया, बहुत अच्छी चीज़ है माँ बाप से। लेकिन उस मोहब्बत को कब ना किया, हर रोज़ उनके पास जाया जाए, हर रोज़ उनके पास जाया जाए। एक बहुत बड़े बहरहाल साइंसदान भी थे, बयान करते हैं कि एक शख्स बहरहाल बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा ही पढ़ा लिखा, और मदरसे वगैरह में अक्सर होता है कि हमारे बच्चे वगैरह अगर मदारिस में पढ़ रहे हैं, अगर आने में देर हो जाए स्कूलों से, कॉलेजों से, तो माँ बाप घबरा जाया करते हैं। एक जवान, उसकी एक बूढ़ी माँ थी। बहरहाल अक्सर ये घर से बाहर निकलता था, माँ उससे कहती थी बेटा जल्दी आ जाना। हमेशा उसको बहरहाल ताकीद किया करती थी, चीज़ों को समझाया करती थी, बतलाया कि बेटा ऐसा करना, बेटा ऐसा करना। और कभी कभी होता था उसे स्कूल से, कॉलेज से आने में देर हो जाती थी, तो माँ खाना लेकर उसके कॉलेज पहुँच जाया करती थी। माँ खाना लेकर उसके कॉलेज पहुँच जाती। देखिए माँ बाप की मोहब्बत देखे क्या है। कहते वो घर से खाना लेकर माँ वहाँ पहुँच जाया करती थी, कॉलेज में ले जाकर। इस बच्चे को माँ से खाना लेते हुए शर्माती थी, और अगर कोई पूछ भी लेता था कौन है, तो इसको ये बताते हुए शर्माती थी कि ये इसकी माँ है। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि इसकी माँ की एक आँख नहीं थी, और बहरहाल चेहरे पे एक आँख करना होना एक ऐब लगता है। चेहरा भूंडा सा दिखाई देता, अजीब सा दिखाई देता है। ये बहरहाल लोगों से, अपने दोस्तों से बताता भी नहीं था कि ये मेरी माँ है, कहता हुआ शर्माता था अपने दोस्तों से। ये बाकायदा शर्माता था, ये कहता हुआ अपने दोस्तों से कहता था, शर्माता था कि ये मेरी माँ है। और कभी कभी इसके दोस्त भी अगर घर आ जाया करते थे और माँ अगर घर के अंदर होती थी, तो इससे शर्म आती थी कि उसकी माँ इन लोगों के दोस्तों के सामने आ जाए। कहते इसने घर में अपने एक पार्टी दी, दावत दी, घर के अंदर सब लोग आते हैं, मेहमान थे, लड़का जवान हो चुका है, लड़का बड़ा हो चुका है, घर में दावत देता है, सब दोस्त आए हुए हैं। होता है आज हमारे भी माशरे में है, आप सबके भी बच्चे हैं, घरों में दावतें देते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, उनके घरों जाते हैं। कहते ये घर के अंदर खाना पीना के इंतज़ाम किया गया, और माँ ला ला कर बहरहाल खाना रख रही है, उनके दोस्तों को भी खिदमत कर रही है, अपने बच्चे को भी हसरत भरी निगाह से देखे जा रही है। कहते उन दोस्तों में किसी ने सवाल कर लिया, पूछा कि ये कौन है जो इतनी मोहब्बत से और प्यार से यहाँ ये काम कर रही है। कहते एक मर्तबा उसका फर्जंद खामोश हो जाता है बताने के लिए कि ये मेरी माँ है, जो ये जहमत करी मेरी माँ है। उसे शर्म आ रही है, आज वो एजुकेशन के उस मरहले पर पहुँच चुका है, आज पढ़ लिख के उस जगह पर पहुँच चुका है, उसे शर्म आ रही है कि अपने माँ और बाप को मसलन तारुफ करना, बताना और उनसे लोगों से मिलवाना। कहती है चुपचाप है, माँ की निगाहें समझ गई, माँ की निगाहें समझ गई। कहती माँ चली गई, एक आँख में उसके अश्क भरा हुआ और वहाँ से चली गई, माँ सामने नहीं आई।
कह रहे अरसा गुजरता गया, ये जमा हो चुका था, शादी ब्याह हुआ। माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी काम करके इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अपने जेवरात को भी इसने गिरवी रखा, ना दिन देखा ना रात देखा। माँ हमेशा जहमत करती रही, झाड़ू बर्तन करती रही। आज हर घर में हुआ, अक्सर घरों में ये हुआ है, ये चीज़ें अक्सर घरों में ये चीज़ पेश आई हैं कि माँ बाप ने बड़ी जहमतें की हैं औलाद के लिए, लेकिन औलाद ने वो जिम्मेदारियां जो हमारी गर्दनों पर थी वो हमने नहीं निभाई, वो हमने नहीं किया। कहते हैं बहरहाल माँ अपने फर्जंद के लिए एक दुल्हन भी लेकर आ गई, घर ब्याह कर लड़की ले आई, कुछ दिन साथ में रहे। धीरे धीरे कहते हैं ये यहाँ से बाहर किसी मुल्क चला गया, यहाँ से बाहर किसी मुल्क चला गया। माँ को तन्हा छोड़कर, इस बूढ़ी माँ को यहाँ से वो चला गया किसी दूसरे मुल्क में, यूरोप में, और जाकर वहाँ ज़िंदगी इसने करना शुरू की। अच्छा खासा कमाता था और जाते जाते इसने बहरहाल माँ के लिए रहने के लिए उन जगहों पर इंतज़ाम कर दिया जहाँ बूढ़ों को ले जाकर रखा जाता है। बहरहाल वहाँ ले जाकर इसने अपनी माँ को रखवा दिया और ये खुद वहाँ ज़िंदगी करता रहा। कई साल गुजर गए। माँ हसरत भरी निगाह से हमेशा दरवाजे को तका करती थी कि शायद मेरा बेटा आ जाए, शायद मेरा बेटा आ जाए। कहते इसकी एक औलाद भी हो चुकी थी कि वहाँ अपनी खुशी माँ को भूल चुका है बिल्कुल, लेकिन अक्सर फ़ोन किया करता था, बातें किया करता था, वहाँ पूछा करता था जिस जगह माँ को रख कर आया था। कहते एक दिन फ़ोन आया कि तुम्हारी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अगर हो सके तो तुम चले आओ। कहते नहीं मेरी तो यहाँ मजबूरी है और मेरी नौकरी है और फला है ढेमा है, मैं आ नहीं सकता। आप जितना पैसा हो सके मुझसे पैसा ले लीजिए, मेरी माँ का इलाज वगैरह कर दीजिए। और जो जो उसने समझा शायद कुछ ज़रूरत हो इसलिए वहाँ से फ़ोन किया गया है। कहते बहरहाल आप उनका जो इलाज कर सकते हैं, जिस तरह से जो आप कर सकते हैं आप करिए, और मैं यहाँ से भेज देता हूँ पैसा वगैरह सब कुछ, मैं यहाँ भेजने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल साल तकरीबन गुजर चुका, उसे मोहलत ना हुई कि वो वहाँ से आता। साल गुजर चुका था कि वहाँ से आता। साल भर बाद तकरीबन ही पहुँचा उस जगह पर। इसके आने से चंद माह पहले माँ का इंतकाल हो चुका था। माँ के चेहरे को भी देख न सकी, माँ के चेहरे को भी देख न सकी। माँ हसरत किए हुए अपनी औलाद की कि मैं अपनी औलाद को देख लूँ, उसी हसरत में माँ दुनिया से चली गई। ना औलाद ने माँ का चेहरा देखा, ना माँ ने औलाद का चेहरा देखा। खुदा ना करे किसी की माँ इस तरह से मर जाए और उसका बच्चा परदेश में हो। बहुत सख्त होता है माँ बाप के लिए, बहुत सख्त होता है, दोनों के लिए बहुत सख्त होता है। कहते हैं ये शख्स पहुंचता है, माँ के जनाजे वगैरह को दफनाया जा चुका था। वहाँ जब पहुँचा कुछ चीज़ें माँ की थीं, इसको दी गई। उसमें एक ख़त था, एक ख़त था इसको दिया गया। कहे तुम्हारी माँ ने कुछ तुम्हारे लिए लिखा है और कहा जब मेरी औलाद आए तो उसको दे देना कि इसको ज़रूर पढ़ ले। बहरहाल कहते हैं जब ये पढ़ता है तो फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है, दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर देता है। लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। माँ ने ख़त में लिखा था, बेटे मैंने तेरे लिए बचपन से ये ज़हमतें की, तेरे बाप का साया उठ चुका था, मैं मर्द बनकर काम करती रही और तुझे पढ़ाती लिखाती रही। तुझे शर्म आती थी बेटा मुझे अपनी माँ कहते हुए और माशरे में लोगों के दरमियान में ले जाते हुए, लेकिन मुझे फ़ख्र होता था तुझे देखकर जैसे जैसे तू आगे बढ़ रहा था। होता है माँ बाप जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, माँ बाप के दिल को सुकून होता है। बच्चे ज़रा बराबर भी अगर परेशान होते हैं, माँ बाप तड़प जाया करते हैं, खुसूसन बाप। माँ तो अपने दुख और दर्द को रोकर कह दिया करती है। बाप में ऐसी गैरत होती है कि बाप कभी अपने दर्द को ना औलाद से कहता है ना किसी से कहता है। बहुत ही ज़्यादा जब परेशान हो जाए तो शायद बाप अपनी ज़बान को खोला करता है। कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा बाप है। पहले जन्नत के दरवाजे पर जाओ, फिर जन्नत के अंदर दाखिल हो। डायरेक्ट जन्नत के पास नहीं पहुंच जाना चाहिए। पहले जन्नत के दरवाजे पर, जन्नत में अगर आपको एंट्री करना है, किसी घर में अगर आपको एंट्री करना है,
किसी बिल्डिंग में जाना है, किसी मॉल में जाना है, तो आप दीवार कूद के जाएंगे? नहीं, पहले आप दरवाजे से अंदर एंट्री करेंगे। कहते बाप उसी तरह से है। माँ के कदमों में अगर जन्नत करार दी गई है, माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर दरवाजे तक सही से ना पहुंचे तो तुम कैसे उस घर के अंदर एंट्री कर सकते हो? बाप की आह कभी नहीं लेना चाहिए। अक्सर कहा जाता है, भले उस जुमले को, उस वाक़े को वहाँ पर रोकते हुए, कि माँ हमेशा अक्सर बद्दुआएं किया करती है बच्चों के हक़ में। अगर माँ की बद्दुआ बच्चों के हक़ में लग जाए तो दिन भर कहा करती है कि लूले हो जाओ, लंगड़े हो जाओ, मर जाओ, ये हो जाए, वो हो जाए, तो कोई बच्चा दुनिया में सलामत रहेगा नहीं। अगर माँ की बद्दुआ लग जाए कोई बच्चा सलामत नहीं रहेगा। अगर माँ की बद्दुआ लग जाए तो कोई बच्चा सलामत, क्योंकि दिन भर माँ जो है गुस्से में, प्यार में अपने बच्चे को बद्दुआ किया, कभी प्यार में कहा करती है, तो कोई बच्चा सलामत नहीं रहेगा अगर माँ की बद्दुआ लग जाए। कहते हैं कि बाप की आह कभी ना लेना। बाप कभी बद्दुआ नहीं करता अपने बच्चे के हक़ में। बहुत ही ज़्यादा अगर बाप परेशान हो जाए, बहुत ही ज़्यादा बाप अगर नाराज़ हो जाए, तब कहीं बाप अपनी ज़बान को खोलता है। कहते हैं आग के वालदैन हुआ इंसान, ना दुनिया का है ना आखिरत का है। मरने के बाद भी वो बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया में भी उसके लिए जो है जहन्नम है और वहाँ भी जहन्नम है। बाप की आह कभी मत लो, बाप को खुशहाल करो। बाप, माँ और बाप की मिसाल एक सूरज और चांद की तरह दी गई है। माँ का दिल नर्म है, सर्द है, एक चांद के मानिंद है। बाप सूरज के मानिंद है, उसमें तपिश है, गर्मी है, हिद्दत है। लेकिन चांद बगैर सूरज के कुछ भी नहीं। चांद भी अगर रोशनी लेता है तो सूरज से लेता है। सूरज है कि तमाम चीज़ों में जिया भरता है, सूरज है कि तमाम चीज़ों में ज़िंदगी रखता है। चांद से दरख्त नहीं निकलते हैं, चांद से खेतियाँ नहीं होती हैं, चांद से सारी चीज़ें नहीं होती। ये सूरज की गर्मी है, सूरज का नूर है, सूरज की हिद्दत है, सूरज की शिद्दत है कि कहते जिससे कलियाँ चिटकती हैं, दरख्त बढ़ते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं। ये सूरज है कि जिसकी वजह से ये दरख्त उस्तवार होते हैं। ये सूरज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस्तिफादा करती है। इसी तरह से बाप है। बाप कुछ ना करे, खाली बैठा रहे, वही बहुत बड़ा आसरा होता है। बाप एक घर, कहते बाप एक घर की छत है, माँ घर की दीवार है। बाप घर की छत है, अगर छत ना हो तो दीवारें बेकार हैं। बाप एक घर का सुतून है, अगर सुतून ना हो तो फिर वो कहते हैं बिना बेकार हो जाया करती है। माँ बाप का एहतराम हम पर वाजिब है। कहते हैं एक मर्तबा ये लड़का रोते रोते बेहाल हो गया, बेहाल हो गया। बेबी ने पूछा कि क्या वजह है, क्यों इतना गिरिया कर रहे हो, क्यों इतना गिरिया कर रहे हो, ये ख़त पढ़ने के बाद क्यों इतना रो रहे हो, क्या वजह हुई? कहते हैं एक मर्तबा हिचकियाँ भरी हुई आवाज़ में इसने कहा, मेरी माँ ने इस ख़त में लिखा है कि मेरे लाल, तू मुझे हर जगह सामने करने में शर्माता था कि मेरी आँख नहीं है, एक आँख मेरे चेहरे पर नहीं, मेरा चेहरा ज़िश्त हो गया है, मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है। और ऐब की निगाह से लोग मुझे देखते थे, तो लोगों में, अपने दोस्तों में कहीं मुझे बयान न कर सकता था कि ये मेरी माँ है। शर्माता था मुझे माँ कहते हुए। ये मेरे लाल, बचपन में तू बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, और एक हादसे में तेरी एक आँख फूट गई, तेरी एक आँख बह गई। ये मेरे लाल, मैंने अपनी आँख को निकलवा कर तेरे लिए लगवा दिया कि तेरी ज़िंदगी है, तुझको तेरे चेहरे पर कहीं ये चीज़ बुरी ना लगे और तुझको माशरे में बुरा ना कहा जाए और गलत नाम से तेरे नाम को ना लिए जाए कि एक आँख होगी, गलत नाम से तू माशरे में मशहूर हो जाए। मैंने अपनी आँख को, जिसके लिए तू मुझे किसी के सामने करते हुए शर्माता था, मैंने अपनी आँख को निकाल कर, ए मेरे नूरे नज़र, मैंने तेरी निगाहों में उसको डाल दिया, तेरे चेहरे पर उसको लगा दिया और तेरे साथ में जिंदा हूँ। कहते हैं उस माँ की से फ़िदाकारी देखें। आज हम औलाद की भी कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। आज कुछ औलाद की हमारे ऊपर भी, बहरहाल हम औलाद, हमारे ऊपर भी जो है जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अजीज़ों, माँ बाप की जैसे हमारे ऊपर जिम्मेदारियां थी, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं।
माँ बाप का अदब करना, माँ बाप का एहतराम करना, माँ बाप का इकराम करना हमारी जिम्मेदारियां हैं कि अगर वालिदैन दुनिया में ना रहे तो जो कार्य खैर वो किया करते थे उस कार्य खैर को किया जाए। अगर वालिदैन कोई वादा करके गए हैं कहीं मस्जिद बनवाने के लिए, कहीं इमामबाड़ा बनवाने के लिए, कहीं कोई लोगों को रहने के लिए जगह, कहीं पानी लगवाने के लिए, कोई भी माँ बाप अगर वादा करके गए हैं, यतीमों का, बेवाओं का अगर वो ख्याल रखते थे तो उन चीज़ों को आप पूरा करिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि माँ बाप की हर वो अमल जो किया करते थे, जो अमल खैर, उसको हम करें। माँ बाप की जिम्मेदारी, अगर माँ बाप दुनिया से कहते हैं अगर नाराज़ चले जाए, अगर बाप नाराज़ चला गया, कहते हैं कि उसके भाई से, अपने चचा से, घर वालों से आप जाकर माजरत करें, उनसे मिलें, उनकी जितनी खिदमत करेंगे यहाँ बाप राज़ी होगा। अगर माँ नाराज़ चली गई है तो माँ के घर वालों से, अपनी खाला से, अपनी फूफियों से जाकर जितना आप उनसे जाकर मिलेंगे, जितना उनके साथ कार्य खैर करेंगे, माँ उतना ज़्यादा जो उसकी नाराज़गी थी वो कम होती चली जाएगी। यहाँ तक रवायात हैं, बस वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, यहाँ तक रवायात हैं कि वालिदैन के मरने के बाद जो एक हक़ हमारे ऊपर है कि मरने के बाद वालिदैन अगर दुनिया में नहीं, उनके कब्र पर हर रोज़ तुम ज़ियारत के लिए जाओ, उनके हक़ में इस्तिग़फ़ार करो। यहाँ तक कि हुकूक़ वालिदैन में से कि हमारे हक़ों में है कि वो नमाज ही कहते हैं कि काबिल कबूल नहीं होती जिसमें माँ बाप के लिए इंसान दुआ न करे, रद्द कर दी जाती है। नमाज के अंदर माँ बाप के लिए दुआ करो, हमेशा उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनके कार्य खैर के लिए, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, खुदाया उन्हें बख्श दे, अगर ज़िंदा हैं फिर भी, अगर मर चुके हैं फिर भी उनके लिए दुआ करें। माँ बाप के लिए, माँ बाप के हक़ में इस्तिग़फ़ार करो। माँ बाप अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के लिए दे देते, क्या हमारी ज़बान से, सड़ी हुई ज़बान से इतना भी नहीं निकल सकता खुदाया उन्हें खैर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद कर दे, उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, उनके सय्यात को बख्श दे। हुकूक़ में से एक और हक़ भी हमारी गर्दन पर, हमारी जिम्मेदारियों में से है कि माँ बाप की इबादतें जो रह गई हैं उसको अंजाम दिया जाए। अगर कर चुके हैं बाज़, फिर भी हम उनकी तरफ से इबादतें करें, ज़ियारत करवाएं, उनकी तरफ से मजालिसे बर्पा करें, कुरान, खैर खैरात सारी चीज़ें उनकी तरफ से कराई जाए। अगर मुमकिन हो किसी जगह पर जहाँ पर से लोगों को गुज़र होता, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे मुसलमान ही गुज़रते हो, इंसानियत का गुज़र हो रहा हो, जिस जगह पे मुसाफिरों को गुज़र हो वहाँ पे एक ठंडे पानी का एक आप कुलमन ही वहाँ पर रखवा दीजिए, एक वाटर कूलर ही रखवा दीजिए। माँ बाप की तरफ से जाकर परिंदों को ग़ज़ा दीजिए, माँ बाप की तरफ से जाकर इन चूटियों को कहते हैं कि जाकर उनके लिए ग़ज़ा दी जाए, ये उनके हक़ में दुआ करते हैं। तुम्हारे हक़ में भी दुआ करेंगे, उनके हक़ में भी दुआ करेंगे। माँ बाप का हक़ हमारी गर्दनों पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर खुदावंद आलम ने कह दिया, व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन के साथ एहसान करो, माँ बाप के साथ एहसान करो। एक जुमला और ख़त्म कि मैंने अपने बातों को, जनाब रसूल खुदा एक दिन मस्जिद में वारिद होते हैं, पैगम्बर आज़म की ने देखा तहद नज़र जहाँ तक जा रही है सहाबा का और लोगों चाहने वालों का हुजूम है। कहते पैगम्बर आज़म ने एक आहे सर्द भरी, और आहे सर्द भरने के बाद फरमाते हैं कि लो अदरक था वालिदैया औ अहदहुमा। पैगम्बर आज़म यहाँ फरमाते हैं, जनाब रसूल खुदा, काश मेरे वालिदैन ज़िंदा होते या वालिदैन में से कोई एक ज़िंदा होता। हसरत कर रहे हैं पैगम्बर, क्योंकि बचपन में ही वालिद का साया सर से उठ गया, और आपकी विलादत जब हुई माँ का साया भी बहरहाल वालिद वालिदा का बचपन ही में साया उड़ चुका था। आपने वालिदैन को बहरहाल जो हम और आपने दर्क किया है, पैगम्बर आज़म ने अपने वालिदैन को उस तरह से दर्क नहीं किया। फरमाते हैं, काश मेरे वालिदैन ज़िंदा होते या वालिदैन में से कोई एक ज़िंदा होता। और उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं कि इसको सुनन के अंदर भी इस वाक़े को नक़ल किया गया है, सही मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी इसको नक़ल किया गया है, और दीगर किताबों दोनों फ़िरक़ ने इस वाक़े को नक़ल किया है। और पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी
वालिदा को कोई चीज़ याद आ जाती और मेरी वालिदा मुझे आवाज़ देती, ये बेटा मोहम्मद ज़रा सुन लो, इस काम को बजा लाओ। पैगंबर फरमाते वल्लाहि मैं नमाज को तर्क कर देता अपनी माँ की उस आवाज़ पर और माँ की खिदमत में मैं हाजिर हो जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पैगंबर फरमा रहे कि मैं नमाज को छोड़ देता, जो कहीं इजाज़त नहीं दी गई नमाज को तोड़ने के लिए। कहते अगर मेरी माँ आवाज़ देती और मुझसे कोई चीज़ तलब करती, चाहे मेरे वालिद या मेरी वालिदा, दोनों में से फरमाने अगर कोई ज़िंदा होता और मुझे अम्र करते, कुछ उन्हें याद आ जाता, कहते मैं उस वक्त उठ जाता और जाने के बाद वहाँ पर जाकर मैं उस चीज़ को अंजाम देता। अजीज़ों, मेरे भाइयों, पैगंबर आज़म ने, जनाब रसूल खुदा ने यहाँ पर हुज्जत तमाम कर दी है, हुज्जत तमाम कर दी है जनाब रसूल खुदा ने। अजीज़ों, माँ बाप के हमारे गर्दनों पे बहुत बड़े हक़ हैं। अपने माँ बाप का एहतराम करो, जैसे भी माँ बाप हों। वालिदैन के सामने लफ्ज़ उफ़ तक न लाओ। कुरान की आयत है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। उन्हें मत झिड़को, मत झुंझलाओ उनकी बातों के ऊपर। वो जो कहें उसे सब्र से उनकी बातों को सुन लिया करो। बाप का भी बड़ा रुतबा है, माँ का भी बड़ा रुतबा है। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अक्सर अपने बाबा को याद करके रोया करते थे। माँ को तो आपने दरकी ही न किया था, क्योंकि आपकी वालिदा का इंतकाल बचपन ही में हो चुका था। जब जिस वक्त आपकी विलादत हुई है, उस वक्त आपकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था। इमाम थे और इमाम के फ़र्जंद भी थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने वो खिदमत की है बाबा की कि तारीख़ उसकी गवाह है। और कहते हैं मौला भी अपने औलाद को उसी तरीके से प्यार किया करते थे। कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला के बाद हर गली कूचे से जब गुज़रते थे तो अपने बाबा को याद किया करते थे। अगर कहीं पर पानी नज़र आता था तो गिरिया करते थे, अगर कोई पानी पीता हुआ नज़र आता था तो गिरिया करते थे, अगर कोई पानी पिला रहा होता था तो गिरिया करते थे। और पानी देखकर कहते थे, हाय मेरे बाबा को भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया, हाय मेरे बाबा को एक घूंट पानी न दिया गया। कहते मौला हमेशा गिरिया किया करते थे, हमेशा गिरिया फरमाया करते थे। अगर किसी जवान को देखते थे तो गिरिया करते थे, अगर किसी बच्चे को देखते थे तो गिरिया करते थे, अगर किसी बच्ची को देखते थे तो गिरिया करते थे। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते बाबा के हिज्र में, बाबा की जुदाई में आका हमेशा गिरिया फरमाते। कहते वो दिन भी याद का जाता है रोज़ आशूरा, जिस वक्त इमाम हुसैन सैयदुस्साजिदीन के पास आते हैं, शानों पे हाथ को रखते हैं, बेटा आंखें खोलो, ए मेरे लाल सज्जाद आंखें खोलो। कहते मौला ने आंखें खोली, बाबा को देख कर पहचान न सके। कहते इमाम ने जिस वक्त देखा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिस वक्त निगाह पड़ी है बाबा के चेहरे पर, बाबा के जिस्म पर, पहचान न सके, क्योंकि जिस्म इतना जख्मी हो चुका था, जगह जगह से खून बह रहा था कि आका अपने बाबा को पहचान न सके। एक मर्तबा अर्ज करते, बाबा ये क्या हाल हो गया मेरे बाबा।
कहते इमाम की आंखें अश्कबार हो गई। सैयदुस्साजिदीन सवाल करते बाबा अकबर कहाँ है, कहाँ मारे गए? बाबा मेरे अम्मू अब्बास कहाँ है? कहते इमाम फरमाते हैं वो भी शहीद हो गए। कहते मौला फरमाते हैं सज्जाद बस ऐसे ही समझ लो मर्दों में तुम्हारे और हमारे सिवा कोई भी जिंदा नहीं रहा। कहते इमाम सज्जाद कहते फूफी अम्मा मुझे हंसा दीजिए। फूफी अम्मा मुझे हंसा दीजिए। कहते मौला ने हाथ में हंसा लिया, एक टूटी हुई तलवार। कहते उठना चाहते थे, कहते फिर गिर गए। मौला ने कहा सज्जाद क्या करते हो? बाबा मैं भी आप पर अपनी जान को फिदा करूंगा। मौला फरमाते नहीं सज्जाद अब इसके बाद तुम्हारी और जिम्मेदारियां हैं मेरे लाल। ए मेरे बेटे सज्जाद, ए मेरे लाल सज्जाद, मैं तो शहीद हो जाऊंगा लेकिन तुम्हें आज के बाद जगह जगह पर शहीद होना है। जगह जगह पे मुसीबतों का पहाड़ टूटना है तुम पर सज्जाद। ए सज्जाद मुझे इजाजत दो, माँ और बहनों को तुम्हारे हवाले किया। रवायत के फिक्र है इमाम रुखसत होकर निकले। मौला गश खाकर फिर जमीन पर गिर पड़े। कहते रावी नकल करता है मकातिल के जुमले हैं, मकातिल के फिक्र नकल किए जाते हैं। कहते एक मर्तबा बीबी ज़ैनब भागी भागी आई, आकर कहती सज्जाद आंखें खोलो, ए मेरे लाल जरा देखो क्या कयामत आ गई। पुपी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटा दो। गजब हो गया किसी जवान बेटे को खुदा ये मंजर न दिखाए जो इमाम सज्जाद ने देखा। कहते मौला की निगाह एक मर्तबा बाप के सर पर गई, नोके नाइज़ा पे बाबा का सर था। कहते अस्सलामु अलैका या बाप दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ए पुपी अम्मा हम यतीम हो गए, मेरे बाबा को मार दिया गया। कहते इमाम सज्जाद रावी रवायत नकल करता है जिस वक्त काफिला मक्तल के दरमियान से गुजारा गया है, इमाम सज्जाद कहते बूढ़े बाप के जनाजे पर आकर खड़े हुए, हसरत भरी निगाह से बाप के जनाजे को देखते हैं। कहते बीबी ज़ैनब की निगाह पड़ी, क्या देखती चेहरा जर्द हो चुका है। सज्जाद ये क्या हाल बना रखा मेरे लाल। फूफी अम्मा मैं सज्जाद जिंदा, मेरे बाबा के जनाजे के टुकड़े टुकड़े। ए फूफी अम्मा मेरे बूढ़े बाप का जनाजा मेरी आंखों के सामने। मैं इतना मजबूर फूफी अम्मा बाबा के जनाजे को भी मैं ढक नहीं सकता, अपने बाबा के जनाजे को मैं उठा नहीं सकता। बाबा हुसैन मुझे माफ करना, सज्जाद बहुत मजबूर है, सज्जाद बहुत मजबूर। बाबा आपके जनाजे को भी मैं उठा नहीं सकता। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया परवरदिगार पालने वाले मेरे माबूद, तुझे वास्ता देते हैं शुहदाए करबला का परवरदिगार,
ए मेरे पालने वाले, ए मेरे महबूब, तुझे शुहदाए करबला का वास्ता, जिनके वालिदैन दुनिया में ज़िंदा, उन्हें तूल हयात इनायत कर दे। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके, उन्हें करवट करवट चैन दे दे। परवरदिगार पालने वाले, बेहक अहले बैत, बेहक चारदा मासूमीन, माबूद हमारे जवानों को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक इनायत कर दे। खुदाया परवरदिगार हमें अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करने की तौफीक इनायत कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक इनायत कर दे। पालने वाले जो मरीज़ और बीमार हैं, जिन जिन लोगों के लिए इल्तिमास से दुआ कहा गया, नहीं कहा गया, घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी, खुदाया उन्हें जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले, बहरहाल ये इस वक्त जो लोग, बहरहाल जिनके हाथ 10 से दुआ के लिए उठे हैं, परवरदिगार तू बेहतर जानता है, मुझे नहीं मालूम कि इनके दिलों में कौन कौन सी तमन्नाएँ। परवरदिगार पालने वाले, बेहक अहले बैत, बेहक के चारदा मासूमीन, इन सब की, हम सब की तमाम शाही हवाइज को पूरा कर दे। खुदा रोज़ी रोज़गार के दरवाज़ों को खोल दे। परवरदिगार पालने वाले, जन्नतुल बकी को दोबारा तामीर होता हुआ हमें देखने की तौफीक इनायत कर दे। खुदाया हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर बाइस आफ़ियत रहमत करार दे। परवरदिगार पालने वाले, बेहक अहले बैत, ए मेरे माबूद, ए मेरे माबूद, तुझे वास्ता देते हैं शुहदाए करबला का। परवरदिगार जिन जिन के दिलों में भी हज व ज़ियारात की तमन्नाएँ, मासूमीन के बारगाहों में जाने और आने की तमन्ना, उन सबको आना नसीब कर दे। खुदाए परवरदिगार हमारे सय्यात को बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगार आज बीमारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई, माबूद तमाम शियान हैदर करार, तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमा में रखना। खुदाए परवरदिगार पालने वाले, उलमाए हक़ का कसाया हमारे सरों पर बरकरार रख। पालने वाले हम सबको अहले बैत अतार के बताई हुई चीज़ों पर, उन सब पर अमल करने की तौफीक इनायत कर दे। खुदाया दुआओं में एक दुआ जो हमेशा रही, खुदाया मौत से पहले जन्नतुल बकी पे बिसाया देखना नसीब कर दे। पालने वाले, बेहक अहले बैत, बेहक के चारदा मासूमीन, माबूद हम सब के, आप सब के जितने मरहुमीन हैं, उन सबको गरीक रहमत कर दे, उन सब के दर्जात को बुलंद से बुलंद कर दे। आखिर मिलते जा आप सबसे एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके आप सबके जितने मरहुमीन हैं और ऐसे हजरात जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं है, ऐसे हजरात की बहरहाल जो अभी ताज़ा इस दुनिया से गए हुए हैं, उन सबको याद करते हुए और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली।